टोनी चिड़िया शहर में काम करती थी, लेकिन उससे अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता था। उसकी मालकिन उसे बहुत डांटती थी और बुरा भला कहती थी। ए टोनी की बच्ची, तूने अभी तक मुझे कॉफ़ी नहीं ला कर दी और ना कुछ काम करती हो, मुफ्त की तनख्वाह लेने आती हो। तुमने सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। नहीं नहीं मालकिन, मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी मालकिन को झूठा कहने की? अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मुझे दोबारा कभी यहाँ नज़र नहीं आना, नहीं तो मैं तुझे पुलिस को पकड़वा दूँगी। टोनी चिड़िया वहाँ से अपना सामान उठाकर अपने मौसी के घर जाती है और मौसी से कहती है कि मौसी, मुझे मालकिन ने नौकरी से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई और जगह और सहारा नहीं है। क्या आप मेरी मदद करोगी और मुझे कुछ उधार पैसे दे दोगी? जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। लेकिन उसकी मासी चुपचाप बैठी रहती है। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वापस अपनी दोस्त के पास चली जाती है और उससे कहती है, सोनू, मुझे मेरी मालकिन ने नौकरी से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास रहने को घर भी नहीं है और मेरे पास अपनी माँ के दिए हुए सिर्फ खेत ही हैं। सोनू उसे कहती है, मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्त वो होता है जो दूसरे दोस्त की मुसीबत में काम आए। तुम जब तक चाहो यहाँ मेरे घर में रह सकती हो और तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है मुझसे ले लो। तुम मुझसे कुछ पैसे लेकर अपने खेत में बादाम की फसल उगा लो, क्योंकि आइंदा आने वाले महीनों में बादाम की फसल का सीज़न आने वाला है, जिससे तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। लिहाजा टोनी चिड़िया वैसा ही करती है और अपने बंजर खेतों में जाकर आम की फसल काश्त करती है। कुछ दिन बाद उसकी फसल में फूल उग जाते हैं और टोनी चिड़िया की सेवा की वजह से अच्छे खासे बादाम उन पर लग जाते हैं। टोनी चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। लिहाजा टोनी चिड़िया खुद ही बादाम तोड़कर बाजार में जाने बेचने लगी, जिससे उसको बहुत मुनाफा हुआ और चंद ही दिनों में उसने अपना बहुत खूबसूरत घर ले लिया और अपने दोस्त को भी अपने पास ही बुला लिया और टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा हंसी खुशी वाली ज़िंदगी गुजारने लगी।